हेलो एवरीवन, वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फिर से क्लास 10th के बारे में आपको कुछ चीज़ें समझाने आए हैं, जो कि पार्ट 2 तक मैंने आपको चीज़ों को क्लियर किया था और पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था किस तरीके से एक्सरसाइज फर्स्ट को हमने सॉल्व किया था। वहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। सो वी हैव टू फाइंड देयर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर के एक्सरसाइज 1 तक के सारे डाउट क्लियर कर दिए जा चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर सेकेंड एक्सरसाइज इन पॉलिनोमियल। इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, जितना आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है उन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पे, और वो सभी कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको क्लियर किए थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखेंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चन हो चुके थे। एक्सरसाइज 2.1 एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में आपके 2.2 दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सेकंड पार्ट में आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके नोट है। मैं एक एक क्वेश्चन करता जाऊंगा, आपको चीजों को क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि जो मैंने पिछली क्लासेस में वीडियो आपको बताए थे उनके बारे में थोड़ा मैं रिव्यू आपको अगर करा दूं। हमने पढ़ा था व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फॉर्मूले पढ़े थे। फिर हमने अल्फा बीटा पढ़ा था, रिलेशंस पढ़ा था, किस तरीके से हम रिलेशन निकाल रहे थे, वो सारी चीजें पढ़ी थी। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से रूट्स निकालना है। पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th के साथ साथ एनडीए एग्जाम हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 8th से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीजें फैक्टर वाली होती हैं और वी हैव स्टडीड इन क्लास 8th 9th अबाउट द व्हाट इज द फैक्टर। यहाँ पर हमें केवल फैक्टर की बात करनी है, फैक्टर की बात करनी है, जीरोस निकालेंगे, फिर आगे जो फॉर्मूले होंगे उनके हिसाब से काम करते चले जाएंगे। समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये समझना है, पहले तो हमें निकालना है व्हाट इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, फिर जीरोस निकालने हैं, जीरोस को रूट कहते हैं, आपको पता है। फिर हमें रिलेशन भी पता करना है कि कोएफिशिएंट का जो रिलेशन बताया गया था, the relation of the root with the coefficient of the equation of the polynomial, इन दोनों के बारे में हमको बात करनी है, प्लस साथ में वेरिफिकेशन करना है। तो मैं जब चीजों को समझाऊंगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। बात करते हैं, बस कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहिए। पॉलिनोमियल आज के बाद कभी आप भूलेंगे नहीं। जो चीज मैं यहाँ बता दूंगा आपको, वो चीज आपको हमेशा याद रख रहेगी। देखते हैं। बस पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखा हुआ है आपका, x² प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। जीरोस का मतलब केवल सिंपल सा आपको याद रखना है, जीरोस का मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पता करनी है। बहुत छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि 10 के ऐसे फैक्टर। सबसे पहले लास्ट वाले को देखते हैं, 10 के ऐसे फैक्टर। फिर यहाँ पर जो साइन लगा होता है, यहाँ पर हमारा प्लस का साइन लगा हुआ है। 10 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पर यहाँ वाला कोएफिशिएंट देखा जाता है। आपको अच्छे से पता है यहाँ वाला कोएफिशिएंट a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो c के ऐसे फैक्टर, 10 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 7 आ जाए। आपको पता है 10 के फैक्टर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 और 2 फैक्टर हो गए। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दे तो 7 आ जाएगा, 5 2 7। बस आपको सिंपली लिख लेना है x²। 7x को आपने लिखा 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दैट इज, अब यहाँ पर x आप कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, क्योंकि x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, दोनों से x आपने कॉमन ले लिया तो x प्लस 5। फिर यहाँ पर आपने 2 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 निकल सकता है, x तो निकल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ x में 2 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर x प्लस 5 ये फिर से एक बार कॉमन, क्योंकि दोनों के पास है तो x प्लस 5 फिर से कॉमन। अब यहाँ बचेगा सिंगल x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दैट इज, अब एक एक बार दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल। यहाँ पर ये क्यों करते हैं 0 के इक्वल, क्योंकि दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी होगा, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल कर दो,
और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर लो। एक बार आपका मिलेगा x इक्वल्स टू -5 और एक बार आपका मिलेगा x इक्वल्स टू -2। ये हमारे जीरोस आ चुके हैं और इन्हीं को आप रूट भी बोल देते हैं, इनको जीरोस बोलो या रूट्स बोलो। ये आपका अल्फा बन गया और ये बीटा बन गया। मैंने आपको याद होगा पार्ट 1 पार्ट 2 में जब कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा था मैंने वहां बताया था कि द वैल्यू ऑफ x इज नोन एज द अल्फा और बीटा, द वैल्यू ऑफ x नोन एज द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा। अब रिलेशन पता कर लो, तो रिलेशन का वहां पर फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू यहाँ पे 7 लिखिए माइनस साइन के साथ अपॉन ए। ए है आपका 1, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो 7 अपॉन 1 पहला। अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई ए फॉर्मूले से, तो -7 बाई 1 सेम एज इट इज। ये पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, सी व्हाट इज सी? सी इज 10 बाई ए मतलब 1। ये आ गया। इस क्वेश्चन में तीनों काम हो गए आपके, हमने रूट्स भी निकाल लिए, फॉर्मूले से हमने ये भी कर दिया। अब केवल एक काम बचा है, वेरिफिकेशन। दूसरी एक्सरसाइज केवल आपको 3 काम करवाएगी। पहला काम आपको जीरोस निकालना है, मतलब x की वैल्यू। दूसरा काम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए वाले फॉर्मूले आपको लगाने हैं, और तीसरा काम केवल वेरिफिकेशन करना है। इसके अलावा कुछ नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है। देखते हैं, 2 काम तो हो गए, तीसरा काम बचा है व्हाट इज द वेरिफिकेशन। कैसे वेरिफिकेशन करेंगे इसको समझते हैं। वेरिफिकेशन देखते हैं। बहुत आसान सी चीज है, समझते हैं। वेरिफिकेशन में कुछ नहीं करना, जो आपने पढ़ा है केवल वही, कोई कॉन्सेप्ट बाहर का नहीं लगेगा। जितना मैंने बताया है सारी चीज केवल उतने से ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। वेरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा -7 लिखा है, अल्फा की वैल्यू क्या है -5, बीटा की वैल्यू क्या है -2। आपने यहाँ देखा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमारा आ रहा है -7। अब हम अल्फा और बीटा जो हमारा निकला था क्वेश्चन से, क्या एक्चुअल में वो भी यही दे रहा है वैल्यू? अगर दे रहा है तो वेरिफिकेशन ओके। अल्फा की वैल्यू -5 प्लस बीटा की वैल्यू -2 दैट इज -7। दिस इज वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन, इसमें कुछ करना थोड़ी, बहुत आसान काम है। वेरिफिकेशन सारी वैल्यू पता है, वेरिफिकेशन कर दी। पहले अल्फा प्लस बीटा -7, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा हमारा आ गया। फिर इसी तरीके अल्फा इंटू बीटा 10 दे रहा था, अभी देखा आपने ये फॉर्मूले से आया है। अब अल्फा जरा अपनी जगह पर रखो -5, बीटा अपनी जगह पर -2 दैट इज 10। वेरीफाई हो गया। पहला क्वेश्चन आपका खत्म एग्जांपल का। सेम काम यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, यही काम यहाँ करना है, यही सारा काम यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक केवल आपको यही काम करना और कुछ नहीं है। ऐसे ये जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बताने की शायद मुझे आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जब एक क्वेश्चन बता दिए सारे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका सेम दिख रहा है, ये भी सेम, बस यहाँ एस हो गया है, यहाँ पर इक्वेशन एस के फॉर्म की चलेगी, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर टी है, यहाँ पे यू है, तो उससे परेशान नहीं होना है वही काम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सी चीजें, इनको समझते हुए चलेंगे। बस केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है, सारी चीजें आसानी से होंगी। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या है, यही काम 3। यहाँ पर क्या करना है भाई, वही काम यहाँ पर भी है, बस अब की बार यहाँ थोड़ा क्वेश्चन बदल दी है आपकी। x² - 3 ऐसा दिया है। जब ऐसा दिया है डायरेक्टली ये 0 के इक्वल। अब इक्वेशन तो यहाँ पूरी दी नहीं इस तरीके से, अगर ये इक्वेशन दी होती तो हम पॉलिनोमियल को फिर सॉल्व करते, ऐसा दिया नहीं, तो इक्वल्स टू 0, x² = 3, 3 इधर चला गया, x = √3। आपको पता है स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, दैट इज, अब आपको पता है रूट आता है प्लस माइनस का। x की 2 वैल्यू, पहली x की आ गई √3, दूसरी x की वैल्यू आ गई -√3। पहली वैल्यू +√3 और दूसरी वैल्यू x की -√3। मैंने बताया था कि जो x की वैल्यू होती है
वही हमारा रूट हो जाती है। मतलब ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा। अब फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए वाले रूल से, जो आपको अभी बताया गया, बी बाई ए। अब यहाँ बी वाला टर्म है क्या, आप चेक करो, क्या भाई यहाँ बी वाला टर्म है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से नहीं, बी वाला टर्म ही नहीं, क्योंकि x वाला टर्म नहीं है। जब x नहीं है तो b है नहीं, मतलब ये हो गया डायरेक्टली 0, क्योंकि जब है नहीं तो 0। फिर अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c वाला टर्म कांस्टेंट वाला हाँ है हमारे पास माइनस b। और a1 बहुत आसान यहाँ से आ रहा है। a1 कैसे, x स्क्वायर के साथ जो लगा है, x स्क्वायर के साथ यहाँ क्या लगा है, कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 आ गया। और c मतलब माइनस 3। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब जरा वेरिफिकेशन की आप बात करो। वेरिफिकेशन में अल्फा मतलब पहले वाला √3, बीटा मतलब दूसरा वाला -√3, सॉल्व होके आपका 0 आ गया, वेरीफाई हो गया। पहला फॉर्मूला वेरीफाई। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -3, तो अल्फा की वैल्यू है पहली वाली √3 और दूसरी वाली वैल्यू -√3। सॉल्व करेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई तो 3 और माइनस लगा है, ये भी वेरीफाई हो गया। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं किया, केवल हमने x की वैल्यू निकाली, वो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई। फार्मूला हमने जो आपको डिस्कस किया पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो फार्मूला लगाया, वेरीफाई कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी तरीके से अब अगले क्वेश्चन में आपको सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा नया काम है। अभी क्या था, हमें इक्वेशन दी थी और वेरिफिकेशन करना था, रूट निकालना था। अब नया काम है, अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है। यहाँ इक्वेशन दी है, इसमें इक्वेशन बनाना है, मतलब इस क्वेश्चन को इसमें बदल देना है बस। ये क्वेश्चन भाई हमारा इसमें चेंज हो जाना है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे हमको दिया है सम ऑफ द रूट -3 and product of the root is -2, find the equation of the polynomial। इस क्वेश्चन में हमें ये काम करना है। देखते हैं क्या दिया, sum of the root। sum of the root मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3। ये एग्जांपल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, एग्जांपल यही होगा। सम दिया है -3 मतलब रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। अब जब इक्वेशन बनानी, मैंने फॉर्मूला बताया था, सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, केवल आज हमें क्वेश्चन को सॉल्व कराना है आपको। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे लिंक पे जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 आप चेक कर लीजिए, वहां पर एक ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कैसे चल रहा है। अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया है। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला वहां मैंने सिखाया था, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये बताया गया था। बस सारी चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, रख दो। -3 बाहर x है, लगा दो। अल्फा इंटू बीटा 2 दिया है, रख दो, इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दैट इज आवर पॉलिनोमियल। बताइए कितना आसान काम है, कुछ है ही नहीं भाई। सम ऑफ द रूट दिया था तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, ओके। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 दिया था, अल्फा इंटू बीटा 2, ओके। खत्म। क्या, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपनी जगह, बाहर x लगा था लगा दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 कर दिया, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 खत्म। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, केवल कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि भाई हमें कैसे करना है स्टेप, बाकी क्वेश्चन कोई भी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल सारे आपके खत्म हो चुके हैं, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सेम एज इट इज वाला क्वेश्चन। शायद बताने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार क्लियर कर दूंगा। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपने 0 कर लिया। 8 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पे 2 आ जाए, मतलब 8 को ऐसे दो भागों में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाए और उन दो भागों को घटा दो, मीन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ पार्ट गिव्स 8 एंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ बोथ पार्ट गिव्स 2। ऐसे करना है आपको। 8 के फैक्टर 2 4 जा 8 इस तरीके से, 2 2 जा 4, क्या 4 में 2 लेस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, आ जाएगा, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे करते हैं 8 के ऐसे फैक्टर, फिर ये साइन देखते हैं, यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस करने पर हमको लाना होता है 4 2 जा 8 4 माइनस 2, अगर प्लस होता है तो प्लस करने पर लाया जाता है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन प्लस करने पर था। 5 2 जा 10 और 5 2 वहां पर 7 आ रहा था, देखते हैं। तो ये माइनस साइन था, लगा लिया। अब 2x को हमने देखा है कि 4 माइनस 2 करना है, तो 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस साइन अंदर जाएगा, इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम, तो एक बार x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक बार बचा हुआ x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस 2, दैट इज अवर अल्फा एंड दैट इज अवर बीटा। अल्फा और बीटा आ गए। अब जब अल्फा और बीटा आ गए तो बस वही पुराना वाला काम जो अभी तक हम कर रहे थे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा रखेंगे। कैसे आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, फॉर्मूले से b की वैल्यू यहाँ माइनस 2 दिख रही है, b कितना है माइनस 2, b की वैल्यू माइनस 2 और माइनस पहले से होता है तो प्लस 2 अपॉन a होता है जो यहाँ लगा होता है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो 1 पहला हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c बाई ए, c की वैल्यू माइनस 8 है, माइनस 8 बाई 1, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। वेरिफिकेशन करना है भाई तो वेरिफिकेशन कर दो, बहुत आसान वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा रख दो, अगर प्लस 2 मिल जाए तो ओके। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, हम वहां पर रख रहे हैं अपनी जगह पे 4 माइनस 2, अल्फा रख दिया प्लस बीटा रख दिया, 2 आना चाहिए तो 4 में 2 जाएगा 2, ओके वेरीफाइड, ये पहला हो गया। दूसरे वाले में अल्फा इंटू बीटा माइनस 8, तो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस 2, तो अल्फा इंटू बीटा हमको देना चाहिए माइनस 8, अल्फा है 4, बीटा है माइनस 2, तो माइनस 8, खत्म। तीनों काम हो गए, बहुत आसान सा है। जो कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन में बताया था वही कॉन्सेप्ट दूसरे में, और वही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी चलेगा, वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन, वही एक्सरसाइज, वही कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम वही है, कोई बदलाव नहीं है। पहले एक्सरसाइज के स्क्रीनशॉट ले लें आप उसका, आगे देखते हैं। अब पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखते हैं 4s स्क्वायर वाला क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब जब इस तरीके का क्वेश्चन, अभी तक जो भी क्वेश्चन देख रहे थे वहां पर a हमारा 1 था, जब ऐसा हो जाए कि a की वैल्यू कुछ भी हो तो पहले a और c का मल्टीप्लाई कराते हैं हम। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, जब x स्क्वायर के पहले कुछ लगाओ, यहाँ पर कुछ भी लगाओ, कोई भी कोएफिशिएंट हो, 4 हो 5 हो 6, अभी तक क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हम इसके फैक्टर देख रहे थे। अब हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसके फैक्टर बनाएंगे, जैसे 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 के ऐसे फैक्टर बनाना है कि प्लस करने पर 4 आ जाए, 2 2 जा 4, 2 और 2 को जोड़ तो 4 आ जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। देखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपने 2s ले लिया कॉमन, क्योंकि 2 कॉमन है, दोनों के पास है, दोनों के पास है, ये भी निकाल देगा तो ये भी निकाल देगा, और s दोनों के पास है,
तो यहाँ पर एक 2 निकल गया, एक s निकल गया तो 2s बचेगा, 2 निकल गया तो एक 2 बचेगा, s निकल गया तो s बचेगा -1। यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 2s और 1 में कोई कॉमन नहीं, ना 2 और 1 का मेल है, s का तो कोई मेल है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लिया जाता है, और ये माइनस का 1 लिया गया है कॉमन। जब माइनस की चीज कॉमन ली जाती है तो अंदर साइन बदल जाता है। क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन सही कैरिड आउट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दो ब्रैकेट हमारे सेम आ जाएं। अगर ब्रैकेट सेम आ रहे हैं इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। अब फिर वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, 2s - 1 एक साथ, बचा हुआ 2s - 1 इधर एक साथ। इधर आप इसको एक बार 0 के इक्वल करोगे तो s की वैल्यू 1/2, इधर एक बार आप 2s को करोगे 1 के इक्वल तो सेम एज इट इज s की वैल्यू 1/2। दैट इज अवर अल्फा एंड दैट इज अवर बीटा। बस अब वही पुराना काम, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा देना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करा लो ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। -b/a होता है फॉर्मूले में, b की वैल्यू -4 और माइनस पहले से तो हो गया +4/1। फिर अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है 1, a कितना है 4, तो 1/4 पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। अब वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन बहुत आसान, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दो तो 4 आ जाए। अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है, यहाँ पर भी 1/2। जब अल्फा और बीटा आपका 1/2 आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा -b/a तो 4/4 यहाँ पर ये हो गया 1। मतलब भाई क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a था, तो b कितना है -4, a कितना है 4, 4/4 1। तो वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन में अल्फा और बीटा को जोड़ दो, अगर 1 आ जाए तो ओके। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। अल्फा और बीटा को हमने जब दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा 1 आ गया, ओके। यही हमको लाना था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, पहली चीज। दूसरा वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई कराओ, 1/4 आ जाए तो ओके। इनका मल्टीप्लाई कराओ, 1/2 इंटू 1/2 1/4, ओके। ये वेरिफिकेशन हो गया, इस तरीके से करना। अब पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सेम एज इट इज है, ये आप करेंगे, ट्राई करिएगा। थर्ड और 6 आप लोग ट्राई करिएगा। जो नहीं आएगा तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगा, जो इसमें लगा वही आने वाले में लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 और मैं बता देता हूँ, 4 और 5। देखते जाना है बस, आप वीडियो को पूरी वीडियो देखेंगे, एक्सरसाइज आपकी क्लियर होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे साथ साथ। फोर यू प्लस 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u 0 के इक्वल कर दिया। अगर आप इसका कंपेयर कराते हो ax² प्लस bx प्लस c से, तो भाई a की वैल्यू आपको 4 दिख रही है, b की वैल्यू आपको 8 दिख रही है और c की वैल्यू आपको कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या करें, पॉलिनोमियल का फॉर्म तो बन नहीं रहा है, मतलब पॉलिनोमियल है लेकिन फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म तो बन नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से बस कॉमन लेना स्टार्ट कर दो आप। ये चीज, ये स्टेप यहाँ 4u कॉमन, क्योंकि फैक्टर है नहीं, तो फैक्टर हो तो हम उसको प्लस माइनस करें बनाए, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ डायरेक्ट आपको 4u कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 4 2 जा 8, u दोनों के पास है। 4u आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। भाई आपने 4u कॉमन ले लिया यहाँ से, जब 4u आपने निकाल लिया, एक 4 निकल गया, एक u निकल गया, तो इसके पास सिंगल u बचेगा। और यहाँ 4 2 जा 8, क्योंकि 4 निकाल लिया तो केवल बचेगा 2, u तो निकल ही गया है। अब एक बार 4u को 0 को इक्वल, दैट इज u इक्वल टू 0, क्योंकि 4 0 के पास जाएगा नीचे, और इधर u प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब u की वैल्यू -2। दैट इज अवर अल्फा एंड दैट इज अवर बीटा। अब फिर वही फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। b कितना है 8, माइनस होता है तो -8/4, दैट इज -2। केवल फॉर्मूले से करना है, कुछ नहीं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, c की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0। अब वेरिफिकेशन, जब आप वेरिफिकेशन करते हो तो बस अल्फा और बीटा को अगर जोड़ने पर -2 आ रहा है तो ओके। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2,
गिव्स -2, क्योंकि यही हमको लाना है। अल्फा प्लस बीटा -2, अल्फा की जगह अल्फा रखा, बीटा की जगह बीटा रखा, -2 आ गया पहला। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, 0 प्लस बीटा अपना माइनस साइन के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए -2 आ गया। सेकेंड वाले में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा 0 है, बीटा -2 है, दैट इज गिव्स 0, क्योंकि हमको यही लाना था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये भी खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल है, बस चीजों का आप समझते आइए। सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला हो गया, दूसरा बता दिया गया, थर्ड आप ट्राई करेंगे, सिक्स ट्राई करेंगे, ये फोर्थ मैंने बता दिया। ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ वाला सेम एज थर्ड, फिफ्थ और थर्ड से सेम है क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था अभी थर्ड वाला, ये फिफ्थ वाला सेम है एक्सरसाइज का, फिफ्थ वाला एग्जांपल के थर्ड के सेम है, मैंने थर्ड वाला आपको बता दिया है। तो आप ट्राई करेंगे, नहीं आएंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। अब एग्जांपल के सेकंड पार्ट में, एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में एग्जांपल में क्वेश्चन दिए, जिसमें सम दिया है, पहले वाला सम है, बाद वाला प्रोडक्ट है, वही चीज जो हमने इस क्वेश्चन में किया था। सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी, यही चीज हमको एक्सरसाइज में पूछ रहा है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ने कहा है सम इस तरीके से दिया है पहले वाला, और प्रोडक्ट दिया है -1। हर क्वेश्चन में इस तरीके से है, तो पहला देख लेते हैं। सेकंड पार्ट का पहला सम दिया है 1/4, प्रोडक्ट दिया है -1। सम 1/4, प्रोडक्ट -1, इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बस वैल्यू रख के दो। पहला अल्फा प्लस बीटा 1/4, सम अल्फा इंटू बीटा -1, यहाँ प्लस है, -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -1, पहला वाला। अब चाहो तो यहाँ एलसीएम लेके आप इसको और आगे कर सकते हो, और चाहो तो ये पे छोड़ दो। 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, पहला। दूसरे वाले में कह रहा है सम है √2, प्रोडक्ट है 1/3, यही वाले इसी फॉर्मूले से देख रहे हैं। इसको अपनी जगह सम कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, √2, तो सम रख दो आप √2, बाहर x, प्रोडक्ट है 1/3, तो प्रोडक्ट की जगह रख दो 1/3। ये दूसरा हो गया। थर्ड वाला सम अब की बात 0 दे रहा, प्रोडक्ट आपका √5 दे रहा, तो सम x² माइनस सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम की जगह 0 दे रहा है, तो आप रख दो 0, बाहर x, प्लस प्रोडक्ट दे रहा है √5, तो प्रोडक्ट की जगह आप रख दो √5। दैट इज फाइनल इक्वेशन x², क्योंकि 0 into x बेकार हो गया, x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। दूसरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला देखना है, फोर्थ, x² माइनस फोर्थ में सम की जगह 1, सम कितना है 1, प्रोडक्ट है 1, तो सम की जगह 1, बस इसी फॉर्मूले से करना है। मैंने फॉर्मूला एक बार लिख लिया है, और हर बार पार्ट 1 पार्ट 2 के हम वैल्यूज बस रखते चले जा रहे हैं। ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ वाला देख रहे हैं। सम दिया है 1, प्रोडक्ट दिया है 1, तो सम की जगह 1, प्रोडक्ट की जगह 1 इक्वल टू 0, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया फोर्थ नंबर। फिफ्थ वाले में क्या वैल्यू दी है, सम दिया है -1/4 और प्रोडक्ट दिया है 1/4, बहुत आसान। सम दिया है -1/4, जहां सम है सम ये रखना है अल्फा प्लस बीटा की जगह, तो सम रख दो। सम कितना है -1/4, बाहर x लगा उसको लगा रहने दो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, ये p मतलब प्रोडक्ट है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, p इक्वल्स टू 1/4 इक्वल टू 0। चाहो तो यही छोड़ दो या एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम लेंगे तो आप आएगा 4, जैसे यहाँ पे लिया गया एलसीएम, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ। 1 4 जा तो 4x², 4 बन जा तो सिंगल x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 4 बन जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो फाइनल इक्वेशन बनेगी 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। पांचवा भी हो गया। समझ लीजिए कुछ नहीं किया है, सम प्रोडक्ट, s मतलब सम, p मतलब प्रोडक्ट, फॉर्मूला एक बार लिख लिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में बताया गया, वहीं से आप लोग जरूर देखिएगा, लिंक्स सारी चीजें क्लियर होंगी। x² अल्फा प्लस बीटा
मतलब सम तो रख दिया, प्रोडक्ट ये लिखा है ये रख दिया, बस रख के चलेगा। 5 क्वेश्चन हो गया। सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 वाला, जिसमें सम दिया है 4 तो प्रोडक्ट दिया है 1, ये भी देख लेते हैं। 6 नंबर, सम दिया है 4 और प्रोडक्ट आपको दिया है 1। एक्स स्क्वायर माइनस सम दिया है 4, सम मतलब यहाँ पे रखना है अल्फा का बीटा, बार बार बता रहा हूँ, तो 4x प्लस प्रोडक्ट है 1 तो सिंगल 1, इक्वेशन खत्म। बहुत आसान था, केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ये 3rd वाला और ये 6 वाला, बाकी सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, एग्जाम्पल का एक एक क्वेश्चन बताया गया, सारे कॉन्सेप्ट बताए गए, किस तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे आने वाली एक्सरसाइज में सारी चीजें आपको फिर से बताई जाएंगी। तो आप लोगों का काम है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना है और लोगों को शेयर करना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो आप आगे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करते जाए, क्योंकि लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा इससे आप एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और अब आपको वो सभी चीजें यहाँ मिलेंगी जो आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे चीजें चल रही हैं, हवा में कोई चीज नहीं चल रही है, हर एक चीज आपको क्लियर की जाएगी। तो आपको देखना है इसको, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना है। जो दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी का फिर से थैंक यू।